एक कत्ल की साजिश रची जाती है और कत्ल ऐसा कि जिसका कत्ल हो उसके शरीर से एक बूंद भी खून बाहर नहीं निकलना चाहिए। हुआ कुछ ऐसा कि कातिल मुजफ्फरपुर के ब्लड बैंक पहुंच जाता है और वहां जाकर ब्लड का एक थैला खरीदता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। सुबह के 9:30 बज जाता है जब बहू नीतू अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है तो सास को चिंता होने लगती है कि आखिर क्या हुआ कि मेरी बहू अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। सास जाकर जब बहू के कमरे में देखती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कमरे में नीतू नहीं होती है और चारों तरफ खून ही खून पसरा हुआ होता है। सास रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और बाहर जाकर जोर जोर से शोर मचाने लगती है कि मेरी बहू को किसी ने जान से मार डाला। ये बात सुनते ही आसपास के लोगों का हुजूम सा लग जाता है। हाजीपुर की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इस मामले की तहकीकात करने लगती है। रूम में जाकर देखती है तो एक धारदार हथियार खून से लथपथ फर्श पे पड़ा हुआ है। इस हथियार के सहारे पुलिस कातिल तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन विफल रह जाती है। कातिल ऐसे शातिराना तरीका से कत्ल करके लाश को ठिकाने लगा दिया था कि किसी को पता ही ना चले। आखिर नीतू का कातिल कौन है, ये पता लगाने के लिए पुलिस की फॉरेंसिक टीम को आनी पड़ी। पुलिस की फॉरेंसिक टीम रूम की तहकीकात करती है तो पता चलता है कि ये खून इंसान का है। जब ये खून इंसान का है तो ये फिक्स हो गया कि नीतू अब इस दुनिया में नहीं रही। नीतू के मायके वाले को जब पता चलता है कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही तो वो अपने बेटी के ससुराल हाजीपुर पहुंच जाते हैं और पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं कि हे साहब, मेरी बेटी का हत्यारा कोई और नहीं, इसके ससुराल वाले ही हैं। पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिला तो शक के आधार पर नीतू के सास और उसके देवर को हिरासत में ले लिए और पूछताछ करने लगे। पूछताछ में कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे वो हत्यारे तक पहुंच सके। नीतू के पति अवधेश दिल्ली में किसी कंपनी में काम करता था। जब उसके पति को पता चला मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही तो फौरन दिल्ली से हाजीपुर आ गया। पुलिस की फॉरेंसिक टीम अवधेश को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ करने लगती है। अवधेश से पूछती है कि आप आखिरी बार अपनी बीवी से कब बात किए थे। अवधेश बताता है, साहब, जिस रात कत्ल हुआ था मेरी बीवी का, उसी रात मैंने आखिरी बार अपनी बीवी से बात किया था। 1 घंटा बात हुई तो उसने बोली कि अब सो जाइए, मुझे नींद लग रहा है, और वो सो गई। उसके बाद मुझे पता नहीं साहब उसके साथ क्या हुआ। पुलिस की फॉरेंसिक टीम जब नीतू के सिम का सीडीआर चेक करती है, कॉल डिटेल, तो वो पाती है अपने पति से ज्यादा किसी नंबर पे नीतू किसी से बात किया करती थी। अब वो नंबर किसका था, पुलिस इसकी तहकीकात में जुट गई। नीतू के ससुराल के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उसकी भी फुटेज चेक करने लगी पुलिस पाती है कि उस रात एक स्कॉर्पियो नीतू के ससुराल से होकर तेजी से गुजरता है। पुलिस को 2 क्लू मिल गया, एक नंबर और दूसरा स्कॉर्पियो। पुलिस नंबर की तहकीकात करती है तो पता चलता है हाजीपुर से 50 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर का ये नंबर है, किसी सोनू कुमार का। अब ये सोनू कुमार कौन है, पुलिस पता लगाती है तो पता चलता है नीतू के भाई का साला है सोनू कुमार और उसी का स्कॉर्पियो है। तो दोनों क्लू मिल गया। पुलिस को लगा कि अब सोनू कुमार के घर पहुंचना चाहिए। हाजीपुर की पुलिस सोनू कुमार के घर पहुंच जाती है। वहां जाती है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहीं पे नीतू और सोनू कुमार दोनों पाए जाते हैं। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों से पूछताछ करने लगती है। जब दोनों से पूछताछ पुलिस करती है तो पाया जाता है कि दोनों कई सालों से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। जब नीतू की शादी अवधेश से हो गई, उसके बावजूद भी सोनू नीतू से मिलने उसके ससुराल आ जाया करता था और रात को मिलके चला जाता था। अब चोरी चुपके मिलने की सिलसिला को खत्म करने के लिए नीतू और सोनू ने एक झूठी कहानी रच डाली, जिससे नीतू के ससुराल वालों को ये लगने लगे कि उसकी बहू को
मार डाला और उसे ढूंढना बंद कर दे। अब आप सोच रहे होंगे उस रात नीतू का कत्ल हुआ ही नहीं था तो कमरे में किसका खून बिखरा हुआ था? मुजफ्फरपुर के ब्लड बैंक से सोनू ने ही ब्लड खरीदा था और इस कहानी को सच्ची बनाने के लिए रूम के चारों तरफ खून ही खून बिछा दिया, जिससे उसके ससुराल वालों को सच में यकीन हो जाए कि उनकी बहू अब इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और आईपीसी के धारा 420 धोखाधड़ी और आईपीसी के धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र रचने के जुर्म में दोनों को जेल भेज देती है। अब आप ही बताइए इस मामले में कौन दोषी है? अगर पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता तो ससुराल वालों को मजबूरन जेल जाना पड़ता। यही है नीतू और सोनू की प्रेम कहानी। इसे प्रेम कहें या हवस पता नहीं, क्योंकि नीतू की भी शादी हो गई थी और सोनू कुमार भी शादीशुदा था। इसे किस नाम से नवाजा जाए, प्रेम या हवस, मुझे पता नहीं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।